और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, क्योंकि आज समर्थ को कोर्ट में पेश किया गया है और ऐसे में सुनवाई लगातार चल रही है। पुलिस की तैयारी है, 7 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस और ऐसे में 7 दिन में क्या कुछ पूछताछ होगी वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, ट्रिशा शर्मा मौत मामले को लेकर लगातार मांग यही की जा रही है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, कार्रवाई हो। और मेडिकल के बाद आज समर्थ को पेश किया गया और इसी मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है समर्थ को। भोपाल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। बता दें कि समर्थ की 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। अब 7 दिन तक समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी। जबलपुर में सरेंडर करने के बाद भोपाल पुलिस जब जबलपुर पहुंची और समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर भोपाल लेकर आई थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। और इसी बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है समर्थ सिंह की और 7 दिन तक अब समर्थ से ट्रिशा की मौत के मामले में पूछताछ की जाएगी। तो 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी और ऐसे में कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। तो आज भोपाल की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और समर्थ सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो आरोपी समर्थ की भोपाल की कोर्ट में पेशी हुई और सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई में कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड को मंजूर कर दिया है। भोपाल पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे मंजूर कर दिया गया। अब 7 दिन तक आरोपी समर्थ से पुलिस पूछताछ करेगी। तो भोपाल की कोर्ट में पेशी हुई, सुनवाई पूरी हो चुकी है और रमाकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी जो पूरी हो चुकी है। हालांकि समर्थ के वकील का कहना था कि 1 ही दिन की रिमांड दी जाए। आज ही देखिए, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जो पुलिस ने पीआर मांगा था, पुलिस रिमांड मांगी थी समर्थ सिंह की, कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया है और समर्थ सिंह को पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है। अब पुलिस समर्थ सिंह से 7 दिन तक इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। डिटेल में पूछताछ की जाएगी, साक्ष्य जब्त किए जाएंगे और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया है और इसके साथ ही अब उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस 12 मई की रात को क्या हुआ था जब ट्रिशा ने सुसाइड किया था या उन्हें हैंग ऑन किया गया था। इस तरह से पूरे मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और कहीं न कहीं परिजनों का विश्वास भी कानून पर कायम हुआ है कि जो लगातार मांग कर रहे थे कि समर्थ सिंह को जेल भेजा जाना चाहिए, अब 7 दिन की रिमांड उनकी मंजूर कर ली गई है और समर्थ सिंह को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। पुलिस अब पूरे इस मामले में समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ करेगी, डिटेल में पूछताछ करेगी, सीन रिक्रिएशन भी किया जा सकता है और जो साक्ष्य थे इस पूरे मामले में उनको जब्ती भी किया जाएगा। साथ ही और इस गंभीर मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में जो मामले सामने आएंगे, समर्थ सिंह से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, कई और राज भी सामने आ सकते हैं कि आखिर मौत के 4 घंटे पहले तक ब्यूटी पार्लर में हेड मसाज करा रही ट्रिशा से महज 4 घंटे बाद ही जान देने पर क्यों आमादा हो गई, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या उसने वाकई में सुसाइड किया था, ये हत्या है। ट्रिशा के परिजन लगातार कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है और अब इस मामले में खुलासा हो जाएगा पुलिस की पूछताछ के बाद कि ये वाकई में उस रात में क्या हुआ था 12 मई की रात को। अब समर्थ सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ की जाएगी और अगर पूछताछ में कुछ सामने नहीं आता है, समर्थ सिंह सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए 7 दिन बाद फिर से कोर्ट में आ सकती है और फिर से कोर्ट को कन्वेंस करने की कोशिश करेगी कि अगर समर्थ सिंह सहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें और भी आगे रिमांड दी जाए। जी बिल्कुल, रिमांड की बात तो कही गई है, इसके साथ ही पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिए गए। रमाकांत जी, मैंने आपको जैसा बताया कि उनका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए गए हैं ताकि वो कहीं भी बाहर नहीं जा पाए। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उनका जो है वो एडवोकेसी का लाइसेंस निरस्त कर चुका है, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे और तो और वकालत भी जब उनसे छूट जाएगी और पासपोर्ट जब्त करने के बाद बाहर जाने की सभी संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। ऐसे में अब समर्थ सिंह के लिए पुलिस को कोऑपरेट करना बड़ी चुनौती होगी और इस पूरे मामले के जो भी राज हैं उनसे पर्दाफाश करना अब समर्थ सिंह के लिए बहुत जरूरी
हो जाता है, नहीं तो ये तय माना जा रहा है कि अब वो उनको जेल भेजा भी जा सकता है, क्योंकि पुलिस 7 दिन अपनी रिमांड में रखकर पुलिस रिमांड में उनसे लगातार पूछताछ करेगी। इस मामले को लेकर सारे खुलासे अब समर्थ सिंह ही करेंगे। उस रात क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, समर्थ सिंह 10 दिनों तक कहां लापता रहे, किन लोगों ने उन्हें शरण दी, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। जैसा कि कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि जिस तरह से ये देखिए कि जो है वो वकील जो है वो टिशा के सामने आ चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जी अंकुर को बुला यार सर, अंकुर को बुला। 2 मिनट सब बताएंगे सर। आज की प्रोसीडिंग्स अंकुर ने करी है, अंकुर बताएंगे आपको आज क्या हुआ है। आज कल नहीं बता देना। कल जबलपुर से आरोपी को पकड़ के भोपाल लाई है पुलिस। आज पुलिस ने उन्हें सुबह पेश कराया मजिस्ट्रेट साहब के सामने। 7 दिन का रिमांड मांगा था और सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी शुरू से ये लगातार फरार है 12 तारीख के बाद से, आज मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है आरोपी को। बॉडी लैंग्वेज क्या बोला था अब वो सभी ने देखा, वो हंस रहे थे। अब उनने क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर। और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी। उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका, और बाकी 3 एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है। 10 दिनों तक कहाँ रुके थे, कोई जानकारी उन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें 10 दिन तक वो किसके संरक्षण में थे, अगर कोई सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास वो थे तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी सजा इन्वेस्टिगेटिव। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कल हमने उनको शाम को 5:30 पौने 6 बजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबलपुर के कोर्ट नंबर 32 में से दरवाजा खुलवा करके हमने जब चेक करा तो वो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पे 3 उनके बाबू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहां से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहां पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे, और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहां से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहां से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहां पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहां के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूं, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूं। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए तो मैं और मीडिया पर्सन्स उस कमरे में जब गए तब वहां भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहां से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं, अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहां पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई।